देखो भाई, कुछ समय के लिए बैकग्राउंड को इग्नोर करो और मेरी पूरी बात समझ लो। अब तुम और मैं, हम कोई अच्छे जेनेटिक्स के साथ तो पैदा नहीं होते हो, मानते हो ना? तो देखो, हमें अपने जेनेटिक्स को अच्छे से मेंटेन करना है, उनमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो हम आगे जा सकते हैं, हमारे लुक्स अच्छे हो सकते हैं, हम हैंडसम हो सकते हैं, हमारी बॉडी बन सकती है, समझ रहे हो ना? तो तुम कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और उनकी वजह से तुम्हारे जेनेटिक्स जो अभी बुरे हो और बुरे हो रहे हैं। तो उनको अच्छे रखने के लिए तुम्हें ये फॉलो करेगा, और अगर तुम कुछ गलतियाँ कर रहे हो तो ये पॉइंट को ध्यान रखना, ये तुम आगे जाके ना करो। सबसे पहला पॉइंट है पैची बियर्ड। अब देखो भाई, कुछ लोगों के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं ना कि उन्हें बियर्ड ही नहीं आती। जैसे तुम मुझे देख लो, मुझे यहाँ पे मुस्टैच नहीं, यहाँ पे थोड़ी कम बियर्ड है, तो लेकिन फिर भी मैंने रखी है। लेकिन ये बस मेरे केस में, क्योंकि मेरा नोज का शेप और मेरे कान का शेप ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो बस उसे इल्यूजन में लाने के लिए, आई मीन एक इल्यूजन क्रिएट करने की कि हाँ मेरा फेस एकदम वाइडर है और उन पे ज़्यादा फोकस ना जाए, इसके लिए मैंने रखा है बस। और मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको पैची बियर्ड आती है, जैसे कि एक दो यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, तो वो मत रखना भाई, वो सच में बहुत बेकार लगता है। उससे ना यार, मेरे कुछ दोस्त थे, मैं बहुत बार समझाया कि यार ये सब मत रखा कर, क्योंकि वो तुम्हारे लुक्स को और बेकार कर रखते हैं। उसने क्या किया, यहाँ पे रखा, वो भी एक दो तीन बस एक दो तीन भी बाल थे और बहुत बेकार लग रहा था। मैंने उसे बोला कि वो भी उड़ा दे, और उसे ना मुस्टैच बहुत अच्छी आती थी, तो बस उसने रखा और बहुत अच्छा दिखने लगा भाई। मतलब उसके लुक्स ना एक दो परसेंट ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। तो अगर तुम्हें कुछ 1-2% भी इम्प्रूव हो सकता है ना, तो उसे करो। अगर तुम्हें बियर्ड सूट नहीं करती, आई मीन पैची बियर्ड आती है, तो उसे मत रखो भाई, उसे रिमूव कर दो, क्लीन कर दो, एकदम पूरा क्लीन हो जाओ, अच्छे दिखोगे। सच बोल रहा हूँ, वो जो एक दो बाल होने से अच्छा होता है, पूरा क्लीन ही रहो। और हाँ, अगर तुम्हें अच्छी बियर्ड आती है ना, तो उसे उगाओ, मिनॉक्सिडिल लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन उसे उगाओ, बहुत अच्छी लगेगी भाई तुम पर, अगर वो पूरी आती है तो। और मैंने जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि मेरे केस में जो मेरे नोज़ का शेप हो, ये सब मैंने जो अभी बताया, मेरे दांत भी आ गए हैं, जिससे कि ना वो एक अलग विजन दिखता है। जो लिप्स हैं थोड़े अपर साइड आ गए, तो उसके वजह से अगर मैं बियर्ड रखता हूँ तो वो ना लोगों को जज नहीं होता, लोग उस पर नोटिस नहीं करते, इसलिए मैंने रखा है। ये मेरी केस है, ये थोड़ा अलग है, तो इसलिए बस मैंने रखी है। लेकिन अगर आप पे उस आई मीन अगर आपको पैची बियर्ड आती है, आपके सूट नहीं करेगा, तो आप उसे क्लीन कर दो, पूरी तरीके से क्लीन कर दो। ये आपके लुक्स को ना बहुत डाउनग्रेडेड बना देता है। सेकंड पॉइंट है अल्कोहल। अब देखो भाई, मेरी एज अभी 20 है, 20 ईयर्स का हो गया हूँ मैं, और मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब एकदम अच्छे वाले दोस्त नहीं, जो मतलब कुछ जान पहचान वाले, कुछ पहले के जो दोस्त थे, वो मैं देखता हूँ कि आज ना वो बस बियर शराब ही पीते रहते हैं। और बस ऐसा नहीं कि कभी 4 महीने 6 महीने में एक बार ऐसे पिला, ऐसा नहीं, उनका बस ये हफ्ते में चालू ही रहता है। उसके वजह से ना उनकी स्किन क्वालिटी, उनकी जो ओवरऑल लाइफ हो गई है, बहुत बेकार हो गई है यार। उनको मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो समझे नहीं, इसलिए मैं उनसे दोस्ती भी बंद कर मतलब छोड़ दी है, उनसे बात नहीं करता मैं। और उनके लाइफ में ना मतलब आई मीन उनके जो कोलेजन है बहुत ख़राब हो गई, उनकी स्किन की क्वालिटी ख़राब हो गई है, और तो उनकी सेक्सुअल लाइफ भी ख़राब हो चुकी होगी, क्या पता। लेकिन मैंने उनको बहुत समझा लिया, ये सब मत करो। और मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि यार, अगर तुम भी बस दिखावे के लिए कि हाँ भाई मैं भी जेनजी हूँ, मेरी भी एक पहचान है, मैं भी कूल हूँ, अगर कूल बनने के लिए ये सब कर रहे हो ना, बस छोड़ दो भाई। अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो अल्कोहल पीते हैं, बस उनसे दोस्ती छोड़ दो यार, कुछ अच्छे दोस्तों से संपर्क रखो, समझ रहे हो ना? मतलब अगर तुम्हारी संगत अच्छी रहेगी ना, तो इन सब से तुम दूर ही रहोगे। अभी मेरी संगत बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त ऐसे बिल्कुल नहीं है, जो मैं जिनको दोस्त मानता हूँ, जो साथ रहते हैं, वो सब ऐसे नहीं है। हमारी एक अलग मतलब कैटेगरी है, मतलब हम लोग नहीं पीते। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मतलब जो मैंने अभी बताया, बस दोस्त नहीं, मतलब नाम के लिए उनसे एक कांटेक्ट, कुछ अगर समझो घूमना हो कहीं पर, तो बस एक कांटेक्ट के लिए वो बस है, ऐसे बस उनके लिए बस उतना ही रखो। जो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, वो कभी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे कि ये सब पियो, और अगर तुम्हें फोर्स कर रहे हैं तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है भाई, उनसे दूरी बनाओ। अब ये तो हो गया जो लोग अभी तक नहीं पीते, ये सब उनके लिए हुआ। लेकिन अगर तुम लोग पी रहे हो, पहले से पी रहे हो, और अभी ये जो मैंने आपको बताया, ये सब सुन के अगर तुम्हें ये छोड़, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें पीना है, पी लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक स्पेशल ओकेजन में, जैसे कि 6 मंथ में एक बार हो गया तुम्हारे कुछ बर्थडे पार्टी या फिर कुछ, तो एकदम स्पेशल। ऐसा नहीं कि महफिल बैठ गई और तुम लोग पी रहे हो, ऐसा नहीं, एकदम स्पेशल, एकदम स्पेशल भाई, एकदम स्पेशल जो बात होगी ना, तब तुम पीना। तब कोई बात नहीं, तुम एक बार मतलब साल में, 2 साल में, 3 साल में, या फिर 6 महीने में एक बार पी रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है उतना चल जाता है, लेकिन उसकी तुम्हें आदत लगा के नहीं लेनी। समझ लो ना, जैसे कि तुम याद करो, वो दिन याद करो जब तुमने फर्स्ट टाइम ये किया था ना, उसके बाद तुम्हारी हैबिट बन गई ना अचानक से, तुम्हें समझा भी नहीं कि ये सब क्या हो रहा है और आज तुम एडिक्ट हो गए हो। समझ लो ना, तो उस पर ध्यान दो कि तुम्हें एडिक्ट नहीं होना 6 महीने में या फिर 1-2 साल में, ठीक है, लेकिन अगर इसकी तुम्हें आदत लग गई तो भाई तुम ख़त्म हो यार। मतलब जितना हो सके उतना उससे दूर रहो, सच बोल रहा हूँ, इससे दूर रहो। थर्ड पॉइंट है आपका माउथ ब्रीदिंग। अब देखो ये बात कोई ना बताने वाला या फिर समझाने वाला नहीं था, या फिर हमें स्कूल कॉलेज में या फिर डॉक्टर ने कभी हमें ये नहीं बोला कि मुंह से सांस लिया मत करो, नाक से ही लो, ये सब कोई बताने वाला नहीं था। समझ लो ना, इसलिए ये सब हो रहा है। आपके लुक्स अभी ना उसके वजह से बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड हो गई है। एक तो आपके जीन्स पहले से एकदम ख़राब थे और इसमें ये भी, तो इसके वजह से ना आपके लुक्स और बर्बाद हो चुके हैं। तो अभी ये तुम वीडियो देख रहे हो ना, अभी से माउथ ब्रीदिंग बंद कर दो और नाक से सांस लिया करो। अब एक्चुअली इसका क्या होता है, मतलब यार माउथ से तो सांस ले रहे हैं, मुँह से तो सांस ले रहे हैं, तो क्या होता है, मतलब क्या गलती हो रही है। एक्चुअली जब आप माउथ से सांस लेते हो ना, तो आपकी जो जॉ लाइन है वो बहुत रिसेस हो जाती है, एकदम अंदर चली जाती है। मतलब वो कभी ग्रो हो ही नहीं पाती, क्योंकि उसको रीज़न ही नहीं मिलता ग्रो होने का। समझ लो ना, तो अगर तुम्हारी अभी जॉ लाइन एकदम रिसेस हो गई है, एकदम अंदर को चली गई है, और तुम्हें ऐसा लगता है यार मेरी तो जॉ लाइन ही नहीं है, सबसे पहले माउथ ब्रीदिंग बंद कर दो। उसके बाद आपको म्यूविंग स्टार्ट करना है और चिंटक स्टार्ट कर देना है। अब देखो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए लोगों ने यूट्यूब पर। आप एक बार सर्च कर लेना, बस म्यूविंग और चिंटक्स, बस ये सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है ये सब। मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। फोर्थ पॉइंट है स्किन केयर ना करना। अब देखो इंडिया में इसे ऐसे कंसिडर किया जाता है कि यार ये तो लड़कियाँ करती है। आई मीन अगर हम अपने स्किन की केयर कर रहे हैं तो इसे भी हम कंपेयर करने लगते हैं कि ये तो लड़के करते हैं, लड़कियाँ करती है, इसमें कंपेयर करने लगते हैं। यार अपने खुद की वैल्यू करना, अपने खुद को स्किन केयर करना, अपनी स्किन हेल्दी रखना, अपनी बॉडी बनाना, जिम करना, ये सब लड़कियाँ करते हैं क्या यार? इसमें भी कंपेयर करने लगते हैं लोग। मतलब इतना इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें आगे जाके हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, इसको हम कंपेयर करने लगते हैं लड़का लड़की से। यार इसको छोड़ दो यार ये इंडियंस को ना कब समझेगा पता नहीं, लेकिन जो अभी हमारी जेनजी कैटेगरी जो आएगी, आई थिंक ये सब उससे चेंज हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना तुम लोग, क्योंकि स्किन केयर करने से ना एक तो तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगेगी, एक अच्छी हेल्दी स्किन रहेगी, जिससे कि लोग ना अट्रैक्ट होंगे कि यार इसकी स्किन तो बहुत अच्छी है यार, मतलब ये खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। और ग्रूमिंग हमेशा करना, समझ लो ना, अगर तुम्हें अच्छे बियर्ड नहीं आती तो उसे क्लीन करते जाओ, और अगर तुम्हें अच्छी बियर्ड आती है तो उसे भी टाइम टू टाइम ट्रिम करते जाओ। ऐसा नहीं कि बियर्ड आती है तो एकदम ऐसे ये कर लिया, एकदम बड़ी कर लिया, ऐसा नहीं। उसे अच्छे से ग्रूमिंग करते जाओ, उसे एकदम क्लीन करते जाओ अच्छे से, एकदम मतलब वेल मेंटेन रखो, तब वो आपके सूट करेगी।